गाइस, आप लोगों के साथ हम एक ऐसे मैथ के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम 10th क्लास में हर एक साल 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दे कि हमारा ये जो चैनल है जिसका नाम द एजुकेशन की 11 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इस परिभाषा को याद कर लेते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन संख्या परिमेय होगा और कौन संख्या अपरिमेय होगा। तो आप मेरे साथ मात्र 5 मिनट बने रहिए। इसके बाद अगर मेरी वीडियो खत्म होती है तो आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा। उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आप कहिएगा कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया। तो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको बारे में हम लोग पहले जानेंगे। वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें हम उदाहरण दिए हैं 3, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको आसानी से p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद 4/5, इसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम दिए हैं 0.5, इसमें से अगर हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट के बदला यहाँ पे 1 देंगे और जो 5 है दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 नीचे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 1 0 लेंगे, इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं 9/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है 22/7, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये समझाने के बाद हम आपको उदाहरण करके बताएंगे कि हम इसको पकड़ते कैसे हैं, कौन परिमेय होगा और कौन संख्या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देते रहिएगा, देखते रहिएगा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में हम दिए हैं √3 को हम चाहकर भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर रूट से यह बाहर नहीं आएगा तो इसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो अगर हम जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वह संख्या परिमेय नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद हम उदाहरण में दिए हैं √5, इसको भी हम लोग परिमेय रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 2/√7, इसको भी 2 तो सही है यहाँ, उसके बाद √7 है। √7 के क्या हम लोग बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। √7 नहीं निकाल सकता, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद 1/√7 है p/q के रूप में, यह एक p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है, लेकिन इसको हम लोग परिमेय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद हम यहाँ पे दिए हैं पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई को अपरिमेय संख्या इसलिए कहा जाता है कि इसका मान डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, इसको क्षेत्रमिति में जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा पाई का 2 मान होता है। सबसे पहले 22/7 को अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है तो 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 22/7 को परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे सीधा पाई मिले तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए इसको हम इसका अपरिमेय संख्या को पकड़ने का एक ट्रिक होता है जिन्हें रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है। जैसे में अगर आपके समक्ष अगर दे दिया जाए कि √64 रूट के अंदर में है, अगर इसको सीधे देखकर बताया जाए तो ऐसे देखिएगा तो लगेगा कि रूट के अंदर में है तो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन इसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 64 जो होता है
8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको काट देंगे, ये जो आ गया 8 रूट से बाहर आ गया, इसको हम लोग बटा में 1 लिख देंगे जो कि p बाई क्यू के रूप में आ गया। इसको इसमें हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण को समझेंगे, जिसको समझने के बाद आपको पूरी तरह से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में किसी प्रकार का कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा। ठीक है।